नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गेम समझिए में। आज हम वो बातें लेकर के आए हैं जिसकी चर्चा पिछले एक सप्ताह से चल रही थी कि आखिर दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी बैठक एक ही दिन कर रहे हैं। इसके मायने क्या हैं, शक्ति प्रदर्शन में कौन कितना आगे और कौन कितना पीछे रहेगा, ये बात साफ नज़र आई कि 26 बनाम 38 का ये पॉइंट के आधार पर मैच हुआ, जिस मैच में अब ये आपको फैसला करना है कि आखिर कौन जीता कौन हारा। हम पूरी कमेंट्री आपको बता रहे हैं कि जो कल पूरे दिन माहौल था, हालात थे और जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महागठबंधन की, जिसकी बेंगलुरु में मीटिंग थी। पटना के बाद बेंगलुरु में हुई दूसरी मीटिंग इस बात को लेकर के चर्चा का विषय बनी हुई थी कि इस बैठक में बहुत कुछ तय हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेटर तय हो जाएगा और कई लोगों को उसमें शामिल करके एक कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ ये गठबंधन बढ़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें अब अगली बैठक तक के लिए निरस्त कर दी गई और इस बैठक में जो सबसे बड़ा अहम फैसला हुआ वो था एक नाम। एनडीए के विरुद्ध कौन सा गठबंधन होगा, क्या नाम दिया जाएगा। इससे पहले आपको हमने बताया था कि कई नामों की चर्चा की जा रही थी, लेकिन हमने तब भी आपको बताया था कि ये नाम इस बार जो तय किया जाना है उसे बहुत सोच समझ करके और इस तरह का तय किया जाएगा जिसमें राष्ट्रवाद की खुशबू हो और इससे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पर प्रभाव डाला जा सके। बिल्कुल उसी अंदाज में वही हुआ और इंडिया नाम दिया गया इस गठबंधन का। इस गठबंधन का इंडिया नाम देने के पीछे कई सारे तर्क दिए गए, कई सारी बातें कही गई और कहा गया कि जो इंडिया के साथ मजाक चल रहा है पिछले 9 साल से, जिस तरह से संविधान के साथ मजाक चल रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ मजाक चल रहा है, जिस तरह से विपक्ष को कमज़ोर करने और विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, दुरुपयोग सत्ता का किया जा रहा है, महंगाई बेपरमान है, नौकरियां नहीं हैं, चीज़ों को सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, धन संपत्ति आम लोगों से उठाकर किसी खास लोगों को दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इंडिया ही सबसे उपयुक्त नाम होगा। और इस इंडिया नाम के पीछे जो इसका पूरा का पूरा मतलब है वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। इसका नाम घोषित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बातें रखी और उसके बाद जब बारी आई ममता बनर्जी की तो उन्होंने अपने ही अंदाज में एनडीए बनाम इंडिया का जो नारा दिया और कहा कि इस बार एनडीए को इंडिया ध्वस्त कर देगा। इसके साथ साथ अभी कई ऐसी बातें जो आपको बतानी हैं। हम सिर्फ एक पक्ष की बात बता रहे हैं क्योंकि दूसरे पक्ष की बात में बहुत कुछ कहने को नहीं है। कुछ तस्वीरें हैं जो आपको देखने से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर एनडीए के भीतर इंडिया से अलग क्या हो रहा है। तो पहले हम जब इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के बाद में ये जानना जरूरी होगा कि पटना की बैठक के बाद आगे का डेवलपमेंट क्या हुआ। तो एक नाम के डेवलपमेंट के अलावे जो याद होगा आपको कि हम बार बार कह रहे थे कि पटना की मीटिंग लालू प्रसाद के नाम हुई, तो वहीं बेंगलुरु की बैठक कांग्रेस के नाम न हो जाए और बिल्कुल वही हुआ। पहले दिन 17 तारीख को सोनिया गांधी लीड कर रही थी, उन्होंने भोज दिया और वो पूरी चर्चा में छाई रही। दूसरे दिन 18 तारीख को जब बैठक शुरू हुई तो पहले ही दिन खेल भंडोल हो गया। खेल भंडोल इसलिए हुआ कि जिस नीतीश कुमार ने ये बीड़ा उठाया था कि वो विपक्ष को एकजुट करके नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ी मुहिम का हिस्सा होंगे, उन्हीं को लेकर के और किसी नेता के नहीं बल्कि लालू प्रसाद जो चारा घोटाला में सजा याफ्ता हैं, तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ ममता बनर्जी की बात कर लें या फिर अन्य नेताओं की बात कर लें जिन पर कई आरोप लगे हुए हैं, उनमें से किसी का नाम नहीं था, किसी के पोस्टर नहीं थे। लेकिन नीतीश कुमार जो इस गठबंधन को बनाने की तैयारी कर रहे थे, उनके विरुद्ध जो पोस्टर लगे थे और उनके क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हुए थे। कहा ये गया उस पोस्टर के माध्यम से कि अनस्टेबल पीएम कंटेंडर हैं नीतीश कुमार, और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के शासनकाल में पुल के ध्वस्त होने की तस्वीर लाई गई और यहाँ से गेम में बड़ा ट्विस्ट आ गया।
हालांकि आपको बता दें कि 26 दलों के नेता इसमें मौजूद थे, जिसमें लालू प्रसाद मीटिंग से पहले जब मीटिंग में जा रहे थे तब बोलने का मौका मिला, तो वहीं अखिलेश यादव को भी मौका तभी मिला। आप ध्यान रखिएगा कि ये कौन कौन से नेता हैं जो एक गुट के हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव भी मीटिंग से पहले बोले तो महबूबा मुफ्ती को भी पहले बोलने का मौका मिला। उमर अब्दुल्ला भी पहले बोले तो सीताराम येचुरी ने भी अपनी बात मीटिंग से पहले रखी थी कि वो किस तरह की बैठक होने जा रही है। तो वहीं भारतीय मुस्लिम लीग के कादर मोहिउद्दीन भी मीटिंग से पहले बोले। इसके साथ साथ ER ईश्वरन KMDK के महासचिव हैं, उन्होंने भी अपनी बात पहले रखी। तो हेमंत सोरेन को भी पहले ही बोलने का मौका मिला और दीपांकर भट्टाचार्य ने भी मीटिंग से पहले जो अपने विचार मीडिया के सामने रखे, वहीं आकर के बात ठिठक जाती है, रुक जाती है। इसके बाद जो हुआ इस NDA गठबंधन में वो था, ममता बनर्जी पहले भी बोली और मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में भी बोली। इस प्रेस वार्ता से सबसे बड़ी जो तस्वीर आकर निकल करके सामने आई, उस तस्वीर में कहीं भी न तो लालू प्रसाद नजर आए, न तेजस्वी यादव नजर आए और न इसको कोऑर्डिनेट करके यहाँ तक पहुँचाने वाले नीतीश कुमार नजर आए। यही बातें और यही तस्वीरें हम पटना में भी देखना चाहते थे कि सारा महागठबंधन और अब तो NDA का दल एकजुट है, सारे नेता एक मंच पर हैं, सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वही हुआ जो केजरीवाल की तरह, केजरीवाल ने पटना से अपने आप को मीटिंग से पहले ही, प्रेस वार्ता से पहले अपने आप को अलग कर लिया, वैसे ही इस बार नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग किया। और नीतीश कुमार जब पटना पहुंचे तब भी उन्होंने मीडिया से दूरी बना करके रखी। ये खबर हमने कल ही आपको बता दिया था। अब ममता बनर्जी बोली और ममता बनर्जी ने अपनी बातों को रखा, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को भी मौका मिला और उन्होंने भी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखा। हालांकि एक बात और थी कि इसमें चर्चा हुई कि नहीं हुई ये अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज था कांग्रेस का और अरविंद केजरीवाल का, वो बता रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल ने पटना में डिमांड किया था उन बातों पर कांग्रेस के साथ सहमति बन गई है। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता है। इस बार इस बैठक को पूरी तरह से लीड किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ये सभी बोले और सब ने प्रेस के माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए ये कहा कि अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी। उद्धव ठाकरे को भी मौका मिला और उन्होंने भी अपनी बात रखी। सबका मकसद एक था और मकसद था इस देश की सत्ता पर से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना। लेकिन इसके अगेंस्ट आप देखिएगा तो जो दूसरा गठबंधन था, उस गठबंधन की कुछ तस्वीरें हम चाहेंगे कि आपको दिखाई जाए। इन तस्वीरों में जो बिहार से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जब नरेंद्र मोदी उस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे तो बिहार के लोग उनके बहुत करीब नजर आए। बाकी के दलों, जो 38 दल की चर्चा हो रही थी, उन दलों से ज़्यादा अब ये बताना जरूरी हो गया है कि कौन कितने पानी में है और प्रेस वार्ता से क्यों गायब हुए नीतीश कुमार, इस पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। एक तरफ जहां NDA जो कि पहले से चला आ रहा है, जिसकी चर्चा ममता बनर्जी ने भी अपनी बैठक में की कि NDA जो पुराना गठबंधन है वो लगातार चल रहा है। UPA खत्म हो गया, 2014 तक ही UPA था और उसके बाद एक नया अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, बड़ी सोच समझ के रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जो तस्वीर NDA के घटक दलों के साथ नजर आई उसमें बिहार सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और सबसे ज़्यादा चर्चा तब और बढ़ गई जब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान आमने सामने नजर आए। एक ही गठबंधन में दोनों दो विरोधी हैं, ये देख करके कहीं ना कहीं बिहार की जनता को यह एहसास होने लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को कितना समेट करके और एकजुट करके रखने के लिए जानी जाती है। तो वहीं इस नया गठबंधन NDA में चीज़ें समेटने के जगह पर बिखर रही हैं। हालांकि ये दावा किया जा सकता है कि जहां पटना में 16 दल शामिल थे वहां 26 दलों ने बेंगलोर में शिरकत किया और ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र में जब बैठक होगी इस इंडिया की तो उसमें और भी ज़्यादा दल जुड़ेंगे। अब इसके साथ साथ आप समझ लीजिए कि पशुपति कुमार पारस के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल हुए और खुद उपेंद्र कुशवाहा को नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया।
उनका स्वागत किया। उनके साथ माधव आनंद भी थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से, तस्वीरें तो आपके सामने हैं ही, फूलों से उनका स्वागत किया, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। तो इसके बाद जीतन राम मांझी भी इस बैठक का हिस्सा थे, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मीय मुलाकात की, उनसे 2 शब्द बात किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तस्वीर इस मीटिंग के लिए कालजयी बन गई वो थी चिराग पासवान का शामिल होना। चिराग पासवान जो कि नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते थे, काफ़ी लंबे समय से राम और हनुमान का मिलाप नहीं हो पाया था। जब दोनों आमने सामने हुए तो ये कालजयी तस्वीर बन गई। एक तरफ जिस तरह से चिराग पासवान ने जो पहले से करते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना हाथ बढ़ा करके चिराग पासवान को अपने गले से लगा लिया। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया का एक पावर पैक हंगामा के रूप में देखी जाएगी और इस तस्वीर से बहुत कुछ क्लियर है। बिहार जिस तरह से लीड करने की तैयारी कर रहा है, दोनों ही खेमे को उसी तरह से बिहार 2 खेमों में 2 बिखराव नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए बिखरे हुए लोगों को समेट रहा है, तो वहीं समेटे हुए लोगों को आखिर बिखरने की जरूरत क्यों पड़ रही है। नीतीश कुमार का उस प्रेस वार्ता में नहीं होना, ये कारण नहीं माना जा सकता कि आपके जहाज का समय हो गया था, आपके जाने का समय हो गया था, इसलिए आप नहीं उपलब्ध थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो पटना पहुंचे तो फिर किस बात की हड़बड़ी थी। मीडिया के सामने आते दोनों तीनों मिल करके और ये बताते कि हाँ, इंडिया गठबंधन जो बना है उसे हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि उनको किसी भी पद की लालसा नहीं है, लेकिन सम्मान की तो ज़रूरत ज़रूर है। और जैसे ही बेंगलोर में वो पोस्टर विवाद सामने आया, उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बहाना चाहे जो भी कर लें, लेकिन बेंगलोर से लेकर के पटना तक नीतीश कुमार की चुप्पी साधना और इसके साथ साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का बिना मीडिया से मिले चला जाना बहुत कुछ कहानियां कहता है। गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं इस सवाल के साथ छोड़ करके कि भाजपा वाली एनडीए और गैर भाजपाई गुट जो इंडिया है, उसमें कौन कितने पानी में है और आखिर प्रेस वार्ता से नीतीश कुमार गायब क्यों हो गए। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।